थर्ड ईयर, तो आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जिनका भी सवाल था कि भैया प्रैक्टिकल के बारे में बताइए, प्रैक्टिकल के बारे में बताइए कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करें, क्या करें, बहुत टेंशन में थे, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे। तो फिलहाल मैं उनका वीडियो लेकर आ चुका हूँ, कैसे बनाना है, कैसे फाइल तैयार करना है, तो इसके बारे में हम पूर्ण डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चीज़ें को समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, तो इस चीज़ को जो है वो आप लोग समझ के चलिए। तो चलिए हम करते हैं शुरू। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा कितना होगा, समझ लीजिए। तो सबसे पहले चीज़ें है, जो प्रैक्टिकल होगा आपका वो 300 का प्रैक्टिकल जो है अलग होगा। 100 नंबर का प्रैक्टिकल, 100 नंबर प्रैक्टिकल है मेंटल हेल्थ में, 100 नंबर प्रैक्टिकल है आपका मेडिकल सर्जिकल 1 और 2 मिला के 100 का है, दोनों मिला के 100 का है। और उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 100 का है, मतलब 300 का प्रैक्टिकल होगा। उसी प्रैक्टिकल में जो है आपका फाइल जो है तैयार करके सबमिट करना होता है। तो कैसे, इसमें कौन कौन से स्टेप है, और उसके बाद मैं बता दूं, सबसे पहले चीज़ें हैं कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, कैसे इसको तैयार किया जाता है, कौन कौन से टॉपिक पे बनाएंगे, तो चीज़ों को आप लोग समझिएगा। उसके बाद मैं सबसे पहले बता दूं कि आपका जो मेडिकल सर्जिकल है और जो चाइल्ड हेल्थ है, यही दो इम्पोर्टेंट है। और जो आपका मेंटल हेल्थ वाला है, वो मेंटल हेल्थ वाला उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका कॉलेज में ही सबमिट करना होता है, तो इसलिए मेंटल हेल्थ वाला का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसी प्रकार से सेम है, सिर्फ आपका जो है टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बातें हैं, हम जानते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का MSN का जो प्रैक्टिकल होगा वो MSN 1 और 2 दोनों मिला के 100 नंबर का होगा। और इसमें फाइल तैयार करने के लिए सेकेंड ईयर का देखिए 5 स्टेप में फाइल बनता है। ये 5 चीज़ों को आपको फाइल पर दर्शाना पड़ता है। अब ये 5 चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप दर्शाना पड़ता है। सबसे नंबर 1 जो आपका पेज होता है, जो फ्रंट पेज होगा, उस पर आपको ओरिएंटेशन बनाना पड़ता है। 1 पेज या 2 पेज का ओरिएंटेशन बनाना पड़ता है। इस ओरिएंटेशन में आपको ये दर्शाना पड़ता है कि आप किस प्रोजेक्ट पर जो है इस जो बना रहे हैं, कौन सा टॉपिक पे बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किए हैं। तो ये आपका ओरिएंटेशन होता है। और इसी ओरिएंटेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप आप कौन कौन से पेज में क्या काम किए हैं वो आपको पेज में दर्शाना पड़ता है, इस ओरिएंटेशन वाला पेज में। तो ये हो जाएगा, ये आपका 1 या 2 पेज जितना में बने, 1 या 2 पेज में बना लीजिएगा। जिस पर फर्स्ट सबसे जो पेज होता है, उस फर्स्ट पेज पर आपका नाम रहेगा, कौन से टॉपिक पे बना रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, टॉपिक भी रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, आपका नाम रहेगा, कॉलेज का नाम रहेगा, आपका क्लास रोल नंबर रहेगा, और आपका जो है कौन सा आप पार्ट में है, 1 में है, 2 में है, तो पार्ट लिखा रहेगा। और आपका जो है कॉलेज का ऊपर में सबसे हेडिंग में नाम रहेगा। तो फ्रंट पेज ऐसे डिजाइन करवाइएगा। और दूसरा जो पेज होगा, उसमें आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और कौन सा जो चीज़ें हैं वो कौन सा पेज में आप दे रहे हैं, वो पहले ही आपको बताना पड़ेगा इस ओरिएंटेशन में। तो पहला पेज ओरिएंटेशन का है। दूसरा जो है मेन है आपका असाइनमेंट का। अब जो असाइनमेंट आप तैयार कीजिएगा, वो कौन कौन से टॉपिक पे तैयार करना है। तो देखिए, आपसे जितना हो पाएगा, मैं यहाँ पे 5 टॉपिक लिखा हूँ। अब मान गए इस टॉपिक का नहीं, आप दूसरे टॉपिक पे बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी टॉपिक उठाइएगा जो थोड़ा बड़ा हो, और जो जिसमें थोड़ा कार्यविधि हो, जिसमें फंक्शन हो, वैसे टॉपिक उठाइएगा। तो यहाँ 5 टॉपिक दिया गया है, MSN 1 और MSN दोनों मिलाकर यहाँ पे 5 टॉपिक दिया गया है। आप चाहे तो इसको 5 पर ही बना लीजिएगा। ब्रेन एब्सेस, UTI, COPD, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो आंतरीय अवरोध होता है उस पर, और एक है टॉन्सिलाइटिस जो है, टॉन्सिल जो होता है उसमें जो चीज़ें हैं उसके ऊपर है। आप ये बना लीजिएगा। ये आपका टॉपिक है, असाइनमेंट बनाने का टॉपिक है। इस पे टोटल चीज़ आपको इसमें जितना रहेगा, लक्षण, कार्य, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, जटिलता, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, टोटल आपको इस असाइनमेंट में आपको जो है बनाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। उसके बाद है तीसरा है, ये जो आप जो भी एक टॉपिक बनाइएगा, मतलब बनाना है पाँचों पे, इसमें से आप जो भी पर असाइनमेंट तैयार कीजिएगा, उसमें से आप जो है क्या कीजिएगा, उसके ऊपर हेल्थ टॉक बात कीजिएगा, हेल्थ टिप्स के बारे में कि इस बीमारी के लिए या इस चीज़ के लिए क्या क्या हेल्थ टिप हो सकता है, क्या इसका गुड है, क्या इसका बैड है, क्या इसका टिप्स है। आप जो है हेल्थ टॉक में इसको 1 से 2 पेज में दर्शा सकते हैं।
नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन में होता ये है कि आप जो भी चीज़ें बनाए हैं, जैसे मैं ब्रेन एब्सेस के बारे में असाइनमेंट बनाया हूँ, तो इस ब्रेन एब्सेस को आपको दर्शाना पड़ेगा इस डेमोन्स्ट्रेशन में। डेमोन्स्ट्रेशन में ब्रेन एब्सेस को एक फिगर के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से आपको दर्शाना पड़ेगा। 1 या 2 पेज में ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट है 5वां स्टेप है एनसीपी। एनसीपी जो है 1 से 2 पेज में ये भी होगा, या 5 पेज में भी हो सकता है, या 3 पेज में भी एनसीपी हो सकता है। एनसीपी मतलब होता है नर्सिंग केयर प्लान, और ये जो नर्सिंग केयर प्लान होता है आपको टोटल बीमारी के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनता है। तो ये 5 स्टेप, पहला 1 से 2 पेज में ओरिएंटेशन रहेगा, जिसमें पूरा इसका परिचय करवाइएगा कि हाँ क्या है हमें बनाना है, किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, और जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो कौन कौन से पेज में क्या क्या हमने दिया है, तो वो आपको ओरिएंटेशन में स्टेप बाय स्टेप लिख देना होगा। उसके बाद असाइनमेंट जब आप बनाइएगा तो ये कौन से टॉपिक है, इस टॉपिक में से चूज कीजिएगा और किसी एक टॉपिक पे बनाइएगा, और फिर दूसरे टॉपिक पे, मतलब इसमें से जो 5 दिया है 5 टॉपिक पे आपको बनाना पड़ेगा। और उसके बाद है हेल्थ टॉक, मतलब ये जो भी बनाइएगा उसके बारे में हेल्थ टिप्स लिखिएगा, क्या उसका बैड है, क्या उसका गुड है, क्या उसका टिप्स हो सकता है हेल्थ के बारे में, तो ये सब आप लिखिएगा इसमें। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन है, इसी चीज़ को आप चार्ट के थ्रू या फिगर के थ्रू इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में प्रदर्शन कर दीजिएगा। और उसके बाद है एनसीपी बना दीजिएगा, जो भी चीज़ पे आप बनाए हैं उसका एनसीपी आपको बनाना पड़ेगा। तो आपका एक टॉपिक पे बना लीजिएगा तो फिर एक टॉपिक का टोटल है, फिर दूसरा बनाइएगा तो दूसरा में भी, मतलब एक टॉपिक लिखा हुआ है। असाइनमेंट आप इतना पर बना सकते हैं, या जो भी अदर आपको पता है उस पर बना सकते हैं, बट स्टेप इतना स्टेप में बनाना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ओरिएंटेशन और इसमें से कोई भी एक टॉपिक उठाइए असाइनमेंट का, उस पर हेल्थ टिप्स का बात कीजिए। पहले तो ये टॉपिक का बारे में पूरा असाइनमेंट में लिखिए कि क्या है, नहीं है, क्या इसका जटिलता है, क्या कारण है, क्या रीजन है, ये होता क्या है, कार्यविधि क्या है, कैसे क्या है, टोटल असाइनमेंट में बनाइए। फिर उसके बाद उसका हेल्थ टिप्स के बारे में बात कीजिए कि क्या इसका गुड है, क्या इसका बैड हो सकता है, क्या इसका हेल्थ टिप हो सकता है। ये हेल्थ टॉक में हेल्थ में बात कीजिएगा। चौथा है डेमोन्स्ट्रेशन, फिर उसको प्रदर्शन कीजिएगा चार्ट के माध्यम से, या फिगर होगा तो फिगर के माध्यम से। और उसके बाद जो भी टॉपिक पे बनाइएगा उसका एनसीपी आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। और यही प्रोसेस जो है आपको इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी आपको बनाना है। सेम प्रोसेस है, यहाँ भी 5 स्टेप में है, यही स्टेप सब है, टोटल लिखना है। बट यहाँ पे जो टॉपिक होगा वो आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से होगा। जैसे पीई मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर बना सकते हैं, नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद है कोलोस्टोमी इरिगेशन के बारे में बता सकते हैं। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन के ऊपर असाइनमेंट बना सकते हैं। और विटल साइन जितने भी जैविक चिन्ह हैं वो उस पर जो है आप लोग असाइनमेंट या फाइल तैयार कर सकते हैं। और जो प्रोसेस होगा सेम यही प्रोसेस होगा, बस टॉपिक आपका इस 5 में से जो मन होगा बनाइएगा, या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में से जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको उठाकर बनाना है। बट जो भी टॉपिक बनाइएगा उस सब के बारे में ओरिएंटेशन, हेल्थ टॉक, डेमोन्स्ट्रेशन और एनसीपी, उसमें जितना पेज में होगा सबको बनाइएगा। और जो फर्स्ट पेज होगा उसमें अपना टोटल डिटेल लिखिएगा। मैंने पहले ही बता दिया, यह फॉर्मेट आप कहीं से भी करवा सकते हैं, कॉलेज से करवाइए, कोई भी साइबर कैफ़े या कंप्यूटर का नॉलेज है, खुद कंप्यूटर रखे तो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रंट पेज। तो ये सब चीज़ें होता है। तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे जो भी हेडिंग दीजिएगा ब्लैक पेन से दीजिएगा। और अगर आप चीज़ फिगर बनाते हैं पेंसिल से बनाइएगा, और हेडिंग देते हैं ब्लैक से, और जो लिखते हैं वो ब्लू से अच्छे चीज फाइल में तैयार करके और सबमिट कर सकते हैं। तो ये डिटेल में हमने बता दिया कि कैसे आपका प्रैक्टिकल बनाना है, फाइल तैयार करके देना है। तो जैसे मान गए आप एक टॉपिक पे बना रहे हैं तो एक टॉपिक में हो सकता है 10 पेज में 15 पेज में जाए, उसी प्रकार से 5 इसमें 5 इसमें टॉपिक पर बनाना है तो समझ सकते हैं समय लगेगा। मान गए ब्रेन एब्सेस पर बनाए, फिर इसका ओरिएंटेशन बनाना पड़ेगा, असाइनमेंट मतलब इसका टोटल डिटेल ब्रेन एब्सेस में कैसे क्या होता है सब टोटल लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसके बारे में हेल्थ टॉक बात करना पड़ेगा। उसके बाद इसको प्रदर्शन करना पड़ेगा बाई चार्ट या फिगर। उसके बाद इसका एनसीपी बनाना रहेगा, मतलब एक पॉइंट का एक टॉपिक का देख सकते हैं लगभग 5 से 10 पेज में जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, 5वां का बनाना पड़ेगा, और फिर इसका भी बनाना पड़ेगा। और जितना हो सकता है, मान के 2 ही टॉपिक पे हुआ, 3 ही टॉपिक पे हुआ, आप लोग बना लीजिएगा।
तो जितना आपसे सक्षम हो बना लीजिएगा। तो यही चीज़ें था, मैं आपको बता दिया, ऐसे ही फाइल तैयार होता है। आप अपना फाइल कहीं से बुक के मदद से, नेट के मदद से, कहीं की मदद से आप बना सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें नेट पर सारा चीज़ें दिया हुआ है, सर्च कीजिएगा कि ब्रेन एब्सेस ओरिएंटेशन, यूटीआई ओरिएंटेशन, सीओपीडी ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में बेसिक फीचर होता है कि आप किस टॉपिक पे बना रहे हैं, उसको आपको सीरियली वहाँ पे बताना पड़ता है कि किस पेज में आप क्या चीज़ बना रहे हैं, किस टॉपिक पे बना रहे हैं। यही चीज़ ओरिएंटेशन में होता है, जहाँ पे आपको विस्तृत से टॉपिक के बारे में बताना पड़ता है कि कौन से पेज में आपने क्या चीज़ लिखा है उस टॉपिक के बारे में। असाइनमेंट में टोटल उस बारे में बात किया जाएगा जिस टॉपिक पे बता रहे हैं। हेल्थ टॉक में हेल्थ से संबंधित टॉक किया जाएगा उस पर, और डेमोन्स्ट्रेशन पाई चार्ट होगा, फिगर वगैरह उससे आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। और एनसीपी भी आप नेट से लिख सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए। तो ये सारा चीज़ें मैंने बता दिया। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।